Morning students. So today our new topic is accounting treatment of revaluation account in case of change in profit sharing ratio among existing partners. So basically revaluation यानी कि दोबारा उसका मूल्यांकन करना, रिवैल्यू करना कि विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब रेशियो चेंज होती है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो हमारी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, क्योंकि कुछ एसेट बढ़ेंगे, कुछ एसेट कम होंगे, कुछ लायबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ होंगी, कुछ लायबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन करना, किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटी का, बिकॉज इट बिकम नेसेसरी बिकॉज चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो पहले थी हमारी, ठीक है, कब थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पहले, जब हम रेशो चेंज करते हैं उससे पहले की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के पहले की और अब की, यानी कि रेशो चेंज करने के बाद इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी जो होंगी वो रिवैल्यू होंगी टाइम टू टाइम, जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हो, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो आगे जैसे हम चैप्टर फर्दर करेंगे उसमें भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास बैलेंस शीट हो या आपके पास इंफॉर्मेशन हो, जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की है तब आप अकाउंट्स को बनाते हैं। तो बेटा इसके अंदर दो केस हैं। इसके अंदर फर्स्ट केस है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी recorded in the books, और सेकंड इसके अंदर है when revised value are not to be recorded। एक केस में आपको रिकॉर्ड करनी है और एक केस में रिकॉर्ड नहीं करनी। ये जो फर्स्ट केस है इसके अंदर आपका बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। इस केस के अंदर वैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, ओपन ही हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, हम फर्दर इसको करेंगे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। तो बेटा इसकी छोटी सी ट्रिक है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इट इज़ आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका है ये नॉमिनल नेचर का है, एक तरह से नॉमिनल अकाउंट आप कह सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मतलब आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी से होना चाहिए। कौन सा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, कौन सा एसेट आप डिक्रीज़ हो रहा है वो आपके लिए लॉस है, कौन सी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है वो आपके लिए प्रॉफिट है, कौन सा लायबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है वो आपके लिए लॉस है। तो इसके पहले फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, करेक्ट। तो पहले फॉर्मेट करवाता हूँ, इससे आपको ये छोटी सी ट्रिक है, आपको जर्नल एंट्री इजीली बना लोगे आप, चाहे आप जर्नल एंट्री कर लो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री आती है तो आप फॉर्मेट बना सकते हो, अगर फॉर्मेट आता है तो आप जर्नल एंट्री बना सकते हो। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये परफॉर्मा है, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, ये आपका पर्टिकुलर है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट किससे रिलेटेड है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। तो अगर एसेट आपके कम होंगे तो एक तरह से आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस है ना। तो यहाँ पे डेबिट में आते हैं टू डिक्रीज इन एसेट्स, लॉस है, एक्सपेंस एक तरह से। अगर मान लो एसेट बढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि बाय इंक्रीज इन एसेट। ये लॉस वाली साइड थी तो लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, किसी के पैसे हमने ज़्यादा देने हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। कोई लायबिलिटी हमने पेड ऑफ कर दी तो उन्हें पैसे कम देने हैं, हमारा फ़ायदा है वो,
ऐसे बेटा कई बार क्वेश्चन के अंदर ना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाती है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की गलती से, बाद में पता लगा कि ये लाइबिलिटी भी थी, तो वो भी यहीं पे आएगी क्योंकि वो आपके एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस है एक तरह से। ऐसे ही यहाँ पे आता है आपका अनरिकॉर्डेड एसेट, आपका प्रॉफिट है, कोई ऐसा एसेट जो आपने लिखना भूल गए या कोई एकदम कोई हमने पुराना एसेट ढूंढ लिया तो वो भी यहीं पे आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट भी। ठीक है, फिर हम कंपेयर करते हैं। अभी एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट से, तो बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में लॉस का, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस। ठीक है, ये जो लॉस होगा ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ये लॉस किस चीज़ का है? रिवैल्यूएशन का। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस की ज़्यादा है तो आएगा ये। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट है, डेबिट में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट, तो यहाँ हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका फॉर्मेट है बच्चे। डेबिट में आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा इसका अपोजिट। डेबिट में लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होगी इसकी अपोजिट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ पे आती है, अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पे आता है। क्रेडिट साइड में लॉस आएगा, डेबिट में आपका प्रॉफिट आएगा। तो अब इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। अब जनरल एंट्री देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, जब भी एसेट डिक्रीज होती है आपकी, जो भी एसेट आपकी डिक्रीज होगी तो उसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, नेम ऑफ दैट एसेट जो कम होगी। नरेशन क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो ऊपर लिखी है वही लिखेंगे। अच्छा, अब लॉजिक देखो इसका क्या है। हमने ये एंट्री लिखी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर मान लो मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर वो डेबिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ पे आता है? डेबिट में, तो लिखा ना डेबिट में। आ गया समझ? अगर मान लो एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नीचे लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। देखो एक लॉजिक वो पुराने वाला भी है इसके अंदर। डेबिट में जितने भी एसेट होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, क्रेडिट में जितने भी एसेट होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। जनरल एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, यही जनरल एंट्री का रूल है। क्रेडिट में जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, डेबिट में जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं। जनरल एंट्री का रूल, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। ओके, समझ आ गया? तो ये रूल दोबारा रिपीट किया है। अच्छा, उसके बाद लाइबिलिटी की बात आती है। ठीक है, इंक्रीज़ कर लेते हैं पहले। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो ये वाला रूल चलेगा, क्रेडिट में लाइबिलिटी बढ़ती है, हमने क्रेडिट में कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, डेबिट में लाइबिलिटी कम होती है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वही है, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। डेबिट में लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में हम लाइबिलिटी कर देंगे। जनरल एंट्री का जो रूल है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा बच्चों, एक चीज़ देखो इसके अंदर, अगर इसकी हम पोस्टिंग करें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, स्टार्टिंग से करते हैं। चलो, रिवैल्यूएशन डेबिट है तो एसेट कहाँ आएगा? डेबिट में, डिक्रीज। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो एसेट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में लिखा हुआ है। रिवैल्यूएशन डेबिट में है, लाइबिलिटी कहाँ आएगी? डेबिट में। देखो इंक्रीज इन लाइबिलिटी लिखी है, ये डिक्रीज है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो लाइबिलिटी कहाँ आएगी? क्रेडिट में लिखी है। ठीक है ना? अनरिकॉर्डेड का केस में भी यही है। इन केस ऑफ प्रॉफिट,
when रिवैल्यूएशन शो प्रॉफिट एंड when रिवैल्यूएशन शो लॉस। अब प्रॉफिट की एंट्री ये है तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लिखेंगे कैसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है ओल्ड पार्टनर्स में। और अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री रिवर्स हो गई, ये लॉस की एंट्री है और ये आपकी प्रॉफिट की एंट्री थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है अभी फ़िलहाल। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया। सो आप इस कंसेप्ट को ट्राई कीजिए, इसके इलिस्ट्रेशन भी कीजिए। इफ़ यू find any difficulties you can ask me. Thank you.